सो लाइन आर परपेंडिकुलर, एक्चुअल में आर परपेंडिकुलर इनटू पी। हाँ सर पहले आपने एक बार पुली का एक फॉर्मूला बताया था, तो वो एक और बार बता दीजिएगा, वो सिर्फ फॉर्मूला। पुली का कौन सा फॉर्मूला? अच्छा, पुली का फॉर्मूला लास्ट में देखेंगे, अभी तो एंगुलर हाँ मोमेंटम सर। कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम हाइट इनटू एम वी नॉट, मास लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो वेलोसिटी के इस डायरेक्शन के वजह से ओ के अबाउट किस सेंस में रोटेशन जनरेट हो रहा है। अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूड होता तो सेंस ऑफ रोटेशन ओ पॉइंट के अबाउट क्या होता? क्लॉकवाइज सेंस में, कि अगर ये क्लॉकवाइज, पॉइंट पे यस सर। पार्टिकल मूव करता ही जाता, अगर सेम सेंस में मूव करता जाता तो क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस का मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज सेंस में हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब जो है किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन मीन्स कौन सा डायरेक्शन है? अगर ये x है, y है, तो पॉजिटिव z ये डायरेक्शन है, तो इनटू द प्लेन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज माइनस के कैप, माइनस के कैप। और अगर मैक्स यस सर। मैक्स मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इंटू एम वी नॉट कॉस थीटा माइनस के कैप। तो ये फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज एम वी नॉट क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स सर जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके लिखा गया। हाँ बताओ। सर हम लोग वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ओ के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उस टॉप मोस्ट हाइट पर हम लोग ओ के रिस्पेक्ट में कर्ल नहीं करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। टॉप मोस्ट ओ के रिस्पेक्ट में नहीं, ओ से हमने डायरेक्शन ऑब्जर्व किया, ओ से अगर जो सेंस है वही सेंस अगर कंटिन्यूड होता है उस मोमेंट पे, तो उस सेंस में वो किस सेंस में जनरेशन जनरेट कर रहा है रोटेशनल इफेक्ट, ओ पॉइंट से, उस पॉइंट से ओ की तरफ नहीं करना है, ओ पॉइंट से वो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल का मोशन यस सर। उस पॉइंट से ओ की तरफ नहीं, पॉइंट से पार्टिकल की तरफ। समझे? यस सर। तो ये यस सर। पॉइंट, ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मार्क करके इसी को जो है ऐसे रोटेट कर दो, जो भी एरो है उसी डायरेक्शन में अगर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, जस्ट बिफोर फॉलिंग, जस्ट बिफोर फॉलिंग, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग क्या है? एम वी नॉट लाइन ऑफ, अब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे पार्टिकल ऐसे, जस्ट बिफोर कोलिजन पार्टिकल की स्पीड सेम होगी जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट वी, किया था। यस सर। तो ये वी नॉट से ही होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये वी नॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर मान यस लो सर। लाइन ऑफ मोशन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट इसमें है कि मैं मोमेंटम को ही रिजॉल्व कर देता हूं, मैं मोमेंटम को रिजॉल्व कर दूंगा, तो मोमेंटम को रिजॉल्व कर दूंगा तो यहाँ से एक कंपोनेंट हो जाएगा इसके लॉन्ग वी नॉट कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा तो रेडियल वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट है, वहां से ये लाइन है, और ये है मोमेंटम। मोमेंटम का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट। एंगुलर मोमेंटम किस कंपोनेंट की वजह से जनरेट होगा? ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो L अबाउट O इज एम वी नॉट। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? दोनों चीजें जो है दिखा रहा हूं कि जो जहाँ पे कन्वीनियंट होगा वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे मोमेंटम को रिजॉल्व करना थोड़ा कन्वीनियंट है। R
तो R into P परपेंडिकुलर यूज किया जा रहा है. R is the range and P perpendicular is the m v naught sin theta. डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की इस पॉइंट के अबाउट. सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? पॉइंट ये है और ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज सेंस में. तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेशन हो रहा है तो इनटू द प्लेन या फिर माइनस के कैप हो जाएगी इसकी डायरेक्शन. सो एल ओ इज इक्वल टू आर एम वी नॉट साइन थीटा माइनस के कैप. माइनस के कैप सब मतलब परपेंडिकुलर करना है. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर आर की वैल्यू यू स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इंटू एम वी नॉट साइन थीटा इंटू माइनस के कैप. तो फाइनली जो है यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं एल नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट क्यूब साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी ये माइनस के कैप. ये है इसका फाइनल वेक्टर. तो जो फर्स्ट पार्ट में था वहां से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना थोड़ा कन्वीनियंट था कि डायरेक्टली यहाँ से जो है मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल पॉइंट हर इस पॉइंट पे है तो ये डायरेक्शन और यहाँ से ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट के बराबर आ रही थी. हो गया. यहाँ पे मैंने मोमेंटम को रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया. तो यहाँ पे P परपेंडिकुलर लिख लिया और डिस्टेंस उस पॉइंट से ये लिख लिया. तो R इंटू पी परपेंडिकुलर और यहाँ पे R परपेंडिकुलर इंटू पी दोनों ही पॉइंट यूज हुए. सेंस ऑफ रोटेशन से डायरेक्शन आई. समझ में आई? यस सर. डायरेक्शन का पार्ट समझ में नहीं आया. क्या समझ पा रहे हो? डायरेक्शन में किधर होना चाहिए? तो डायरेक्शन का पार्ट ही समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा डायरेक्शन का पार्ट बता दो पार्टी गायब कैसे है. रिजॉल्व किया. तो डायरेक्शन तुम क्या बताओगे? मान लो तुम्हारे हिसाब से कुछ तो बताओगे. सर के कैप माइनस कैसे है वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया. नहीं तो कैसे के कैप कैसे डिसाइड कर रहे हो? सर राइट हैंड थंब रूल में. तो राइट हैंड थंब रूल में फिंगर को कर्ल करना है ना. यहां से ये पॉइंट है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है. तो इससे अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे राइट हैंड को कर्ल करोगे तो किधर कर लोगा? मोमेंटम के डायरेक्शन में. मोमेंटम इस डायरेक्शन में राइट हैंड यूज करोगे और कर्लिंग इस सेंस में होना चाहिए. अरे यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, सब तो क्लॉकवाइज सेंस है. ये पॉइंट है अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है तो सेंस ऑफ रोटेशन तो सबसे एंटी क्लॉकवाइज ही जनरेट हो रहा है. सेंस ऑफ रोटेशन देखना कि उस पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है. समझे? तो इसलिए इसे क्लॉकवाइज आ गया तो क्लॉकवाइज बता दिया या उससे थंब की डायरेक्शन देख लिया. समझे? ऊपर स्क्रॉल कीजिए एक बार पूरा देख लेंगे. सेम टॉर्क के लिए भी है. सेम टॉर्क के लिए भी है. जैसे टॉर्क में था फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेशनल इफेक्ट दिखा रहा है वैसे यहाँ पे ये है. ठीक है नेक्स्ट चले. हो गया ये. ठीक है. अब ये इसमें डायरेक्शन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्शन थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा. और कोनिकल पेंडुलम पढ़ा है हमने. कोनिकल पेंडुलम सर्कुलर मोशन में. हाँ सर. यस सर. कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अटैच्ड होता है स्ट्रिंग से और उसको हम रोटेट करते हैं ऐसे. तो कोन का फॉर्मेशन करता है. वो कोन का फॉर्मेशन करता है. तो यहां पे भी एक कोनिकल पेंडुलम है. कोनिकल पेंडुलम है विच इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस. रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस.
थोड़ा फोकस बढ़ाना इसमें, बहुत कष्ट है इस क्वेश्चन में। ये कोनिकल पेंडुलम है और ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे, तो ये मैंने बना दिया। एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी, तो सर्कुलर मोशन किस प्लेन में है? सर्कुलर मोशन इसका है एक्स जेड प्लेन में, ऐसे टाइप का, XZ प्लेन में। तो ये जेड, ये, तो ये ऐसे रोटेशन है इसका। सो सर्किल इज इन एक्स जेड प्लेन, ऐसे रोटेशन है। एंड एंगुलर रोटेशन है ओमेगा, रोटेशन है इसका ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेंथ एल है, एंड एंगल इज थीटा, एंगल जो थीटा, मास स्मॉल एम। तो थीटा से जो है इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे। तो ये पॉइंट है ओरिजिन। अच्छा, ये जो मास है ना, ये एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है बिल्कुल, मतलब ऐसे कट कर रहा है, कभी नेगेटिव जेड को। विजुलाइज कर पा रहे हो? थोड़ा यस विजुलाइज, सर। थोड़ा अपने विजुअलाइजेशन Yes, का sir. पॉजिटिव यूज करो कि x फिर माइनस जेड फिर प्लस जेड फिर x, ऐसे रोटेशन हो रहा है, मास है में ओमेगा। अब ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है P और एक ये ओरिजिन है O। फाइंड एंगुलर मोमेंटम, या फाइंड क्या, इसमें से हमें स्टेटमेंट बताना है बस कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज कांस्टेंट। कैलकुलेशन की बात तो बाद में है। Angular momentum about O is constant. Angular momentum about P is variable. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, variable, and angular momentum about O is variable. Angular momentum about P is constant, angular momentum about P is variable. Angular momentum about O is constant, angular momentum about O is variable. तो सोच के थोड़ा आंसर देना है। सर इसमें दो करेक्ट है। हाँ, दो करेक्ट है। सर इसका क्या ए और डी होगा? A and D। अच्छा, Yes, sir. Angular momentum about P is constant, but about O is variable. रीजन? एकदम कॉन्फिडेंस में आंसर दे रहे हो, रीजन क्या? सर O में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना सर। ओ में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ए एंड डी। और कोई आंसर भाई, और कुछ रीजन के साथ सोचना है? तो सोचने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है आर क्रॉस पी, यही है, इसी से सोच के बताना है। ए और डी। ए एंड डी, जब सारी जनता एक साथ है। सर थोड़ा सा अच्छा। ए सर तो ए बी। पक्का है। ए कंफर्म है, हाँ ए सर। ए सर श्योर वो श्योर। सर्कुलर मोशन के टाइम पे उसका वेलोसिटी तो एक ही रहेगा अगर वो यूनिफॉर्म होता है तो। हाँ, ओमेगा तो कांस्टेंट है। सर ए बी। ए बी, सर ए बी होगा। लग रहा है। सर ए AB। बी, ओके, ए बी। ठीक है। तो फिर जनता ने ऑप्शन चेंज किया और ए बी पे चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसमें पहले आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि वेक्टर कांस्टेंट या वेक्टर वेरिएबल का मतलब है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अगर यहां से ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, सपोज किया कि इसके सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, रेडियस आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। सो अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और उसकी वो जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड ओमेगा इंटू आर, लीनियर स्पीड। तो अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ,
ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, ये सेंस में रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव जेड से स्टार्ट कर रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है ऐसे। तो अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे किस सेंस में रोटेशन दिखाई देगा, टॉप से देखूंगा तो सेंस ऑफ रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। पार्टिकल पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा आर, पार्टिकल का मास स्मॉल m, पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू वी, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, r p sin थीटा। sin थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। यहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी टेंजेंशियल और पोजीशन वेक्टर रेडियल, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड r इंटू m ओमेगा r होगा? यस सर। Yes, sir. सर्कुलर पाथ में स्पीड ओमेगा इंटू आर, लीनियर मोमेंटम m ओमेगा r, एंगुलर मोमेंटम m ओमेगा r इंटू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज किधर आ रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन आई जे के में कौन सा होगा, आई जे के में कौन सा होगा, क्या जे कैप होगा, पॉजिटिव जे कैप। पॉजिटिव जे कैप, यस। कि सेंस ऑफ रोटेशन में हम देखेंगे तो पॉजिटिव जे कैप। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू m ओमेगा r इंटू r और डायरेक्शन जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, पॉजिटिव जे कैप। क्या इसमें से कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल है? क्या ये पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, डायरेक्शन भी जे कैप होगा और ये भी सेम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कांस्टेंट। तो ये तो हाँ सेकंड अटेम्प्ट में सही था, बी में थे। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फाइंड करना है, पी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी। तो पी में भी पॉइंट जो है, अब इसमें थोड़ा सा कष्ट होगा डायरेक्शन में थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा होगा कि वेलोसिटी किस प्लेन में है। वेलोसिटी इज इन एक्स जेड प्लेन, पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो एक्स जेड प्लेन में है। तो मुझे इस पी पॉइंट के, अब इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना भाई, जो लोग सो रहे हैं ध्यान से, पी पॉइंट में थोड़ा अलर्टनेस बढ़ा दो, नहीं फिर से करते रहोगे। ये पी पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो मेरा आर वेक्टर क्या था, पॉइंट से उस पार्टिकल की तरफ डायरेक्टेड, पॉइंट से पार्टिकल की तरफ। तो पॉइंट ये है, पॉइंट पी है और वहां से आर वेक्टर है ये। सपोज करो मैं कोई एक लोकेशन मान लेता हूं, ठीक है, टेंशन में मत आना, बिल्कुल आराम से। मैंने एक पॉइंट की लोकेशन विजुअलाइज करने के लिए मैंने मान लिया कि व्हेन पार्टिकल इज लोकेटेड एट सम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट क्या था, आर है। सर्किल तो ऐसे ही प्लेन में है, सर्किल वर्किल छोड़ो, पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इनटू द प्लेन होगी ना। अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लो मैं 2 डायमेंशनल देखना चाहता हूं सिर्फ, तो ये x है और y है, तो अभी पार्टिकल किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का मतलब क्या, मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इन क्रॉस। Yes, sir. जो उसकी जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है भाई, रोटेशन तो इसी सेंस में हो रहा है। तो अभी जो है पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इनटू द प्लेन। ये हो गया, वेलोसिटी क्रॉस है और ये मेरा पॉइंट P है। तो इस P पॉइंट से मैं R वेक्टर ड्रॉ किया, R वेक्टर ड्रॉ किया ऐसे, R वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई, R वेक्टर। तो RP साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पे वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। अरे मान लो ये प्लेन है, परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, हाँ सर, 90 डिग्री। आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है एंड मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो 90 होगा
यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा m ओमेगा r, लीनियर मोमेंटम इनटू मैग्नीट्यूड, ये लेंथ है क्या, यहाँ से डिस्टेंस है, यस l, तो l इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वो 1 है। डायरेक्शन की तरह भी, डायरेक्शन हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस पी। अब यही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या है, फिंगर पॉइंट आउट करना है आर के डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन में हम आर के डायरेक्शन में फिंगर पॉइंट आउट करेंगे और सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये ऐसे पोजीशन वेक्टर है तो यहां से ये डायरेक्शन और सेकेंड की तरफ इनटू कर्ल करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी। ये थोड़ा टेंशन हो गया होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है सर क्या? हाँ ठीक है, हाँ सर। आराम से। आर क्रॉस पी, आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर जैसे वहां पे एनालॉजी देखो, ये आर वेक्टर था और ये पी था, है ना, तो आर फिंगर फर्स्ट वेक्टर पॉइंट आउट करना है जिधर है वो ओ से पी की तरफ, तो यहां पे तो मेरा वेक्टर कहां से, पी से इस पार्टिकल की तरफ डायरेक्टेड है, तो फिंगर को पॉइंट आउट करना है ऐसे, तो ये हो जाएगा आर, आर ऐसे हैंड आर, और सेकंड जो है प्लेन जा रहा है इनटू, तो सेकंड की तरफ कर्ल करना है, तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो थोड़ा सा टिल्ट करना है इसमें, तो एंगुलर मोमेंटम आर के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस टाइप का होगा, ये आर वेक्टर है भाई, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये मेरा आर वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर इनटू है, इनटू, तो फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, ये होगा थर्ड वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन ये है इंपॉर्टेंट कि ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर, और ये जो है ये है हमारा, ये है क्या, ये है वेलोसिटी का वेक्टर, तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड, तो ये हो जाएगा थर्ड, थर्ड इस तरीके से, ये जो है आर वेक्टर और वेलोसिटी जो है ये इनटू द प्लेन, तो इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है, यहाँ पे आर और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ही, एंगुलर मोमेंटम उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। कुछ चमका? हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई। यस सर, यस सर। सौम्यदीप, ये तो दुखी चल रहा होगा। नो सर, समझ गए? कुछ समझ में नहीं, समझ में नहीं आया? सर कुछ कुछ समझ में आया, कुछ ऊपर से पार हो गया। ऊपर से पार हो गया ना, तुम नीचे बैठे ही रहते हो, ऊपर से पार ही हो जाता है सब। एम ओमेगा आर, ठीक है, डायरेक्शन बस देखना है, डायरेक्शन कोई सब कुछ एक साथ नहीं सोचना है, आर वेक्टर सोचना है ओनली, ओनली डायरेक्शन में एक बार फिर से बताता हूँ, मैग्नीट्यूड मैं लिख लेता हूँ,